first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. बट किसी ग्रुप का वर्किंग नहीं है मेरे पास। ठीक है, सेम पार्ट हम आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, मैंने आपका देखा था एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, बाकी ओवरऑल ठीक था। सेम डिटेल्स हम आगे मूव करेंगे इसमें। हर एक पार्ट को वहाँ पर पहले फिनिश कर लेंगे और जो डिटेल्स हम वहाँ पर ऐड कर चुके हैं उन्हीं डिटेल्स को हम कॉपी पेस्ट करके आगे मूव करेंगे। ठीक है, सेम एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर दो। एलिवेशन सेक्शन बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो हम लोगों ने वर्किंग करी थी, कोई भी इसमें डिफरेंसेस नहीं होगा। डिटेल्स को मेंशन करना, लेवल को मेंशन करना, फिनिशेस आइटम वहाँ पर शो कराना, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है उनकी डिटेल्स इंक्लूड करना ड्राइंग्स के अंदर। आपके पास नहीं है, वर्किंग नहीं कर पा रहे हो, वो एक अलग बात है। आइडिया नहीं है आपके पास, वो एक अलग बात है। अब रेफरेंस नहीं होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। कोड में क्या क्या हमारे पास आता है, जो हम कोड देते हैं मटेरियल फिनिशेस के, वो अलग अलग होते हैं। 1, 2 उनको आप इस तरह लेके चलोगे। कॉपी कर लेता हूँ, टाइम मेरा सेव होगा। दिस वन, देखो हर एक पार्ट का मटेरियल देना मस्ट है। वुड के साथ साथ आप कहाँ पर कौन सा फिनिश दे रहे हो, कोड कैटलॉग्स में मेंशन होता है। क्योंकि मटेरियल स्पेसिफिकेशन से ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। दिस वन परफेक्ट तरीका है काम करने का। ठीक है, चीज़ों को चेंज कर लो। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो जल्दी भी कर सकता हूँ, टाइम इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत परफेक्टली लेके चलना चाह रहा हूँ। समझ में है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ड्राइंग्स के अंदर, को चेंज करना है। मैंने बोला था हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, लेवल का ध्यान देना है वहाँ पर आपको। डोर टैग, विंडो टैग, स्लैब फिनिश, वॉल फिनिश, पेंट, फर्नीचर्स आइटम, फ्लोरिंग के अंदर आपकी टाइल फिनिश नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर का मतलब सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं है, याद रखो बच्चों, हर एक पार्ट की डिटेलिंग करना मस्ट है। अभी आपने एक एलिवेशंस बना दिया है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, इसके व्यू को शेडेड करो वहाँ पर शेडो के साथ में, सो दैट वहाँ पर क्लियर हो। वायर फ्रेम में ओवरलैपिंग होती है लाइंस की, समझ में नहीं आता है। व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एलिवेशंस निकाल रहे हैं डिटेल्स, तो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उनके मटेरियल को चेंज करो। इम्पोर्टेंट क्या है, उनके मटेरियल को चेंज करो वहाँ पर, वो मस्ट है। ये है काम करने का तरीका। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को,
तो टाइम आप थोड़ा सा लीजिए, टाइम निकाल के एक पूरा बेडरूम अच्छा सा, मैंने रेफरेंस भी फॉरवर्ड करा है आप लोगों को, एक अच्छा सा बेडरूम, प्लान एलिवेशन सेक्शन, फर्नीचर डिटेल के साथ में, सीलिंग मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन के साथ में सबमिट करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछो व्हाट्सएप पे, क्योंकि अब आप लोगों का मेन रोल है कि आप लोग क्या डिज़ाइन करोगे, क्या कर सकते हो। समझ रहे हो अंकुर, मिनी? इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बिल्कुल क्लियर बोलो, ये जो सॉफ्टवेयर है, जब तक आप एक दो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट्स बने रहेंगे, है ना। तो पहले एक बेडरूम कंप्लीट कर लो अच्छा सा। हम्म। फैमिलीज़ के अंदर ही ऑप्शन आता है उसमें, जब आप फैमिलीज़ को बनाते हो तो फैमिलीज़ में ही ऑप्शन आता है। जब आप कोई भी फैमिली यहाँ पर डिज़ाइन करोगे तो आप उसको यहाँ पर सेव एज फैमिली करोगे। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी फर्नीचर पे काम करना हो, अगर एग्ज़ाम्पल मुझे काम करना है साइड टेबल को, मैं चला गया फैमिली डिज़ाइन पे, यहाँ पर फैमिली डिज़ाइंस में हम ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो हम फैमिलीज़ में आ गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आप ओपन पे आएंगे और फैमिलीज़ पे आएंगे। फैमिलीज़ की जो टेम्पलेट होती है वो अलग होती है। फैमिलीज़ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर फैमिलीज़ की टेम्पलेट होनी चाहिए। इसकी कुछ टेम्पलेट होती हैं, वो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा सभी लोगों को। ये प्राइवेट न्यू फैमिली वॉल है, वॉल के अंदर मटेरियल लेयर के साथ, वुड का टैग जो मैंने यहाँ पर शो कराया था। फिर 4 एलिवेशंस निकालना, चारों एलिवेशंस को सिंपल में डिज़ाइन करना, उसके बाद उस पर वर्किंग करना स्टार्ट करना। देन उसमें डिटेल देना लेयर के साथ, थिकनेस, सेक्शन, पेंट फिनिश, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल, सेंटर लाइन ग्रिड एंड ओवरऑल डायमेंशंस। चारों एलिवेशंस आपके डिज़ाइन हो जाएंगे, राइट। प्लान आपका रेडी हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर चारों एलिवेशन पहले से ही रहते, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। प्लान के साथ आपका एलिवेशन हो गया, देन आप सेक्शन पे आ जाएंगे। अब आपको सेक्शन, आपको जो भी कट करना है अपनी ड्राइंग के पर्पज से, वो आप 2 या 3 सेक्शन भी हमारे नॉर्मल एलिवेशन की तरह होंगे, बस उसमें डिटेल करना होगा। ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। फिर आप वहाँ पर आएंगे फर्नीचर डिटेल्स पे, कुछ इस तरह। लेकिन फर्नीचर डिटेल्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्नीचर डिटेल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट रैबिट की फैमिलीज़ हैं, आप अभी उनको यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, आप उनको अभी यूज़ कर लो, उनको एडिट करके सेव कर लो। फिर उन फर्नीचर्स की डिटेल को वहाँ पर देना, ठीक है। लेजेंड कंपोनेंट पे आना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो दिया है ना डेस्क, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फर्नीचर डेस्क, आप टीवी यूनिट बना के सेव कर लेंगे। क्या है इसका प्लान, फ्रंट, बैक, इसका नेम भी मेंशन करेंगे वहाँ पर, राइट, लेफ्ट, जो भी है, ठीक है।